3 minus 1 upon 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 3 up to infinity. So what is its value? कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड करना है, क्या करें कि इसकी वैल्यू आ जाए और बहुत लेंदी स्टेप्स भी ना हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। देखो सिर्फ इतने पार्ट को, पूरे पार्ट को नहीं सॉल्व करेंगे। मीन्स हम एक 3 को यहाँ छोड़ रहे हैं, एक 3 को भी छोड़ रहे हैं, जिसको बाद में यूज कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन यहाँ पर क्या होता है। सोल्यूशन के लिए हम लोग इसको लेट करते हैं, लेट इट, यहाँ सोल्यूशन हो गया। लेट x इक्वल्स 1 upon 3 minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 अप टू इन्फिनिटी चलते हैं। ये इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पर कितना भी लिखेंगे एक ही मीनिंग। तो इसको हमने इन्फिनिटी इनफाइनाइट टर्म्स अज्यूम कर लिया। तो अगर इस टर्म को हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, देखिए कैसा लिख सकते हो, x इक्वल टू 1 upon 3 minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 up to infinity. So x can be written as 1 upon 3 माइनस, यहां से अगर मैं एक ब्रैकेट यहां पर यूज करूं तो देखो 1 upon 3 माइनस 1 upon 3, फिर से यहां पर माइनस 1 upon 3 माइनस 1 upon 3 अप टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट टर्म्स वापस से यहाँ पर रेडी हो गया, ये देख सकते हो, क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हो। और ये अपान की लाइन हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो 1 upon 3 माइनस, ये ब्रैकेट वाला पार्ट देखो, ब्रैकेट को चाहे तो और एक्सीड कर देते हैं क्लियर कट के लिए। देखो ये पूरा ब्रैकेट टर्म, यही इक्वेशन है, यहां से और यहां से दोनों को कंपेयर करो, देखो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। सो बट इट्स वैल्यू इज x। तो इसको हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सो x इक्वल्स 1 upon 3 माइनस x। देखो x इक्वल टू 1 upon 3 और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, x हो गया। तो x इक्वल टू 1 upon 3 माइनस x। क्लियर? नाउ वी शुड राइट हियर, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, आके देखते हैं कि इस टर्म का, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। लेट यहाँ पर x है तो x अपॉन 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x इंटू 3 माइनस x और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो हमें यहाँ पर एक टर्म मिलेगा x इंटू 3 माइनस x। तो इस तरह से लिख सकते हो x इंटू 3 माइनस x इक्वल टू 1 इंटू 1 बिकम्स 1। अब इसी टर्म को आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो x इंटू 3, दिस इज 3x माइनस x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या करना है, इसको पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। देयरफॉर 0, इधर क्या बचेगा, 0, नथिंग, दैट इज 0 लिखना पड़ेगा। इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ट्रांसफर ऑन राइट, तो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3x बिकम्स माइनस 3x और एक प्लस 1 तो यहाँ है ही, वो प्लस 1 ही रहेगा। एक इक्वेशन हमारे पास हो गया। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर फिर से रीराइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास अगर ये इक्वेशन का टाइप क्या है, तो इक्वेशन का टाइप अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशन। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है इसका इक्वेशन, ये सॉल्व, ये इसका फार्मूला हो गया। तो हियर a इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a इज 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 1, ये c की वैल्यू है। देखो a 1x स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 3x, so b इक्वल टू माइनस 3, c कांस्टेंट 1। अब इसमें फार्मूला यूज करते हैं, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर का मतलब होगा माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4ac
एंड होल डिवाइड बाई 2a, दैट इज 2 into 1। अब इसका जो सोल्यूशन यहाँ पर मिलता है, दिस सोल्यूशन माइनस ऑफ -3 दैट इज +3 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 स्क्वायर इज 9 -4 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू, अब इसको यहां पर लिख लेते हैं ऊपर, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/3 अप टू इन्फिनिटी। अब भी वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, ठीक। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो अभी जो x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x इसको एज्यूम किया था। ये हमारा जो पूरा पार्ट है, इतने x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई दिस इज द x। लेकिन अभी हमारा 3 रिमेनिंग है जो मैंने बताया था। तो अब क्वेश्चन की जो वैल्यू हो जाएगी, so it is equal to 3 minus x, 3 minus x means this, तो 3 minus x का मतलब है 3 प्लस माइनस रूट ऑफ, रूट का वैल्यू 9 minus 4, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 5 एंड होल डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू यहाँ आती है 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो ये रूट 5 अपॉन 2 यहाँ पर है, 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या एक आंसर तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर हमें आगे चलना है, इसको सॉल्व करना है और आगे देखना है, तो कंटिन्यूअस ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 into 3 6 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 होल डिवाइड बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये ब्रैकेट को जस्ट ओपन कर देना है, तो ओपन करोगे तो क्या होगा 6 माइनस 3 प्लस माइनस, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और प्लस, मतलब प्लस माइनस ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस प्लस या प्लस माइनस, रूट ऑफ 5 होल डिवाइड बाई 2। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आ गई, अब ये 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 को अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। This is equal to 6 minus 3, here it is 3 plus minus root of 5 upon 2, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेपरेटली अगर करना चाहें, तो इसके जो सेपरेट वैल्यूज हैं 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये वैल्यूज आती हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर 3 माइनस लिखा हुआ है, तो देखो 3 माइनस है तो ये वैल्यू है पॉजिटिव, ये वैल्यू कितनी है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू को देखते हैं कि ये कम लेस देन 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 माइनस है, तो ये लेस देन 3 होता है क्या। तो अगर इसका हम रूट 5 का वैल्यू रखते हैं, तो रूट 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4 समथिंग, जो भी आएगा डेसिमल में, यहाँ पर देख सकते हो, और उसको ऐड करके देखोगे और डिवाइड करोगे तो 3 से लेस हो जाएगा, ये भी 3 से लेस होगा और ये भी 3 से लेस होगा। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इन केस इसको सॉल्व करके देखना है, x जो हमारा पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो देयरफॉर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स, ये दोनों आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और अगर यहाँ पर दूसरा जो आंसर है इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 5? द वैल्यू ऑफ रूट 5 इज 2.23, 2.23। तो वैल्यू ऑफ 2.23 भी रख करके देखते हैं सॉल्व करके कि इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है। आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसका जो हमने फाइनल आंसर यहाँ निकाला है, अभी उस पर कंटिन्यूअस डिस्कस करते हैं कि 3 माइनस 3 से लेस कितना है। इट्स 2.23, सो इट इज इक्वल टू 3 प्लस 2.23 डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 5.23 डिवाइड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं,
यहाँ पर हो गया 2.615 सो ऑन। एंड सेकंड आंसर, दूसरा आंसर भी है फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में आता है 3 माइनस 2.23 अपॉन 2। अभी 3 माइनस 2.23 इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितना आता है। दिस इज 7 and here it is 2 minus 2 0, so 0.77 upon 2, 0.77 upon 2, it is equal to 0.385। तो ये आंसर आता है और यहाँ पर ये 2.615 आता है। तो अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू आती है 0.77 अपॉन 2, और अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो 2.615 आता है। जो दोनों ही 3 से लेस है तो दोनों आंसर एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये भी 3 से लेस है और ये भी 3 से लेस है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दोनों की है और 0.385, क्योंकि कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है। ये आंसर काफी वेरी क्लोज टू 3, 2.615 इज वेरी क्लोज टू 3, इट इज अवे फ्रॉम 3, तो ये 0.385। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें लेना है। अगर ऑप्शंस में ऑप्शनल क्वेश्चन है तो जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और भी अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।